एडवांस वार्निंग सिस्टम, बड़ा मुतहरक रोबस्ट सिस्टम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसके नतीजे में बहुत बेपनाह बारिशें हुई, तूफानियाँ आई, मुख्तलिफ जगहों पर घर जो हैं वो बह गए। तब तक कि आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं यहाँ पर आपके पास हाजिर होता रहूँगा। मुल्क में एडवांस वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बारिशों और सैलाब से मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और इमलाक को नुकसान पहुँचा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने की तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किलात आती रहेंगी। जब तक मुतासरीन अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते, यहाँ आता रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसानात हुए। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में हैं। 2022 में भी बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल का क़याम जल्द अमल में लाया जाएगा। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। मजमून में फील्ड मार्शल की मुल्क और कौम के लिए खिदमात को उजागर किया। मजमून में लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी निजी मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। अमरीका पाकिस्तान से असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा। पाकिस्तान को बख्तर बंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर किया जा रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीकी ओहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा भी ले रहे हैं। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से राबता। दो तरफ़ा उमूर के वसी दायराकार पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका दो तरफ़ा उमूर और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर ट्रंप का 32वीं बार पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत बहुत से ममालिक में जंगें रुकवाई, भारत और पाकिस्तान के मसले का हल निकाला। मैं अब तक 5 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। अमरीकी सदर ने गजा में जारी गजाई किल्लत को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि गजा में जो हो रहा है वो बहुत गलत है। हम नहीं चाहते गजा में शहरी भूख से मरे। दूसरी तरफ इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी एहलकारों का ट्रंप को खत। गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। मोसाद समेत इसराइली खुफिया एजेंसीज के साबिक सरबराहान खत लिखने वालों में शामिल। खत में मुतालबा किया गया कि ट्रंप नेतन्याहू पर जंग खत्म करने के लिए दबाव डालें। गजा में भूख से मजीद 6 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 175 हो गई। इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों का नामो निशान मिटाने पर तुल गया। 24 घंटे में मजीद 119 फ़लस्तीनी शहीद, 866 ज़ख्मी। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली अफवाज ने जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़र फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के इसराइल मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे। रमला और अल खलील में फ़लस्तीनी परचम लहराकर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी तरफ सिडनी के हार्बर ब्रिज पर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू जंगी मुजरिम, गजा में नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। मुजाहिरीन में विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज और अरकान पार्लियामेंट की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने बर्तन बजाकर गजा में भूख और कहत के खिलाफ आवाज़ उठाई।
पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में लिखा कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती से दुनिया भर के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अकीदे को ठेस पहुंची। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के इज्तमाई ज़मीर पर हमला है। इसराइल की शर्मनाक कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी को हवा दे रही हैं। मशरिक़ वुस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम और तनाज़े की जानिब बढ़ रहा है। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत का फैसला। 18वीं तरमीम में मौजूद सुकून को दूर किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के रजामंद होने पर दीगर जमातों से बातचीत होगी। इत्तेफाक राय की सूरत में हुकूमत 27वीं तरमीम का बिल लाएगी। 18वीं तरमीम में बहुत से उमूर सूबों को मिले लेकिन अमल ना हुआ। सूबों को माली खुद मुख्तारी देने के मामले पर भी तरमीम तजवीज़। बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात और NFC अवार्ड में विफाक का हिस्सा बढ़ाने से मुताल्लिक भी तरमीम तजवीज़ की जाएगी। भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढा रहा है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं कि कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर पर आवाज़ उठाई। आइंदा भी आलमी सतह पर मसले को उजागर करता रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पूरी कौम कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएगी। फसादी मुल्क के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ेंगे। 9 मई वो वाक़या है जिसकी मुआफ़ी नहीं हो सकती, वरना हर रोज मुल्क में ऐसे वाक़यात होंगे। अली अमीन गंडापुर को आर या पार का बड़ा शौक है मगर खुद आर और पार हो जाते हैं। अलीमा खान कहती हैं 5 अगस्त का एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जो आम मुजरिम नहीं, पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर रहे हैं। पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पुलिस शोहदा की तकरीब में खिताब। कहा पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में इजाफा करेंगे। पुलिस के शोहदा पैकेज में इजाफा किया है। शोहदा ने हमारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जानें कुर्बान की। उनके लवाहिकीन की फलाह बहबूद के लिए 1 अरब रुपए रखे हैं। पुलिस ने कुर्बानियां देकर अमन अमान कायम किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध पुलिस को फ्री हैंड दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा सिंध में पुलिस का किरदार मिसाली है। 2008 से पहले अंदरून सिंध का सफर कातिलों की सूरत में होता था। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था कि दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए पुलिस को जदीद असलहे की जरूरत है। शोहदा के खानदानों का ख्याल रखना हुकूमत का फर्ज है। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर मुमलिकत ने मियाँ शाहिद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली जारी। नामजद बैंक्स और ऑनलाइन पोर्टल से हज दरख्वास्तें जमा करवाने की सहूलत मुयस्सर। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जा रही हैं। गैर रजिस्टर्ड अफराद से दरख्वास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक होगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। CPPA की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। बिजली कीमतों में कमी से सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद रिलीफ मिलेगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोस पर भी होगा। मुल्क में मानसून का छठा स्पेल जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। पानी की सतह बुलंद होने से रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ तूफानी बारिशों को कई दिन गुजरने के बावजूद जेहलम के कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। मकामी रिहायशी अपने अजीजों की मैयतें उठाकर पानी में से गुजरने पर मजबूर। यूसी नक्का खुर्द में 8 किलोमीटर पैदल कंधों पर चारपाई उठाकर मैयत घर पहुंचाई गई। 5 से 10 अगस्त तक मुल्क भर में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। NDMA के मुताबिक जेहलम, चनाब, काबुल समेत तमाम बड़े दरिया भर सकते हैं। तमाम दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सैलाब का इम्कान। हुंजा, शिगर, खुंजराब और दीगर इलाकों के मुतासर होने का इम्कान है। अहले इलाका रात के वक्त नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। कीमती सामान, गाड़ियाँ और मवेशी ऊंचे मकामात पर मुंतकिल करें। सिर्फ 6 इंच पानी इंसान को बहा कर ले जा सकता है। इसराइल से जंग के बाद ईरान अपना दिफा मजबूत करने लगा। ईरानी हुकूमत ने नेशनल डिफेंस काउंसिल के क़याम की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की फौजी सलाहियतों को मरकजी सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए दिफाई मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। नेशनल डिफेंस काउंसिल सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सरबराही में काम करेगी। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि इसराइल की तरफ से खतरात बदस्तूर मौजूद हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यमन के साहिल के करीब कश्ती उलटने से 68 तारकीन वतन हलाक, 74 लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तारकीन वतन की 54 लाशें खानफर के साहिल पर मिली हैं। कश्ती में 154 इथोपियन शहरी सवार थे। खराब मौसम की वजह से कश्ती समुंदर में डूबी।